Hello student, welcome to online class. Today we will start your new chapter of geography human resources. यह चैप्टर हमारा ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसमें हमने पढ़ा था रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्स था, ह्यूमन मेड रिसोर्स था, ठीक है, और हमारा ह्यूमन रिसोर्स था। तो आज हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि ह्यूमन किस तरह से रिसोर्स है, कि ह्यूमन रिसोर्स होता है जैसे जो नेचुरल रॉ मटेरियल मिलता है हमें, जैसे प्लांट मिलते हैं, ट्री मिलती है, उसका जो हम अपनी स्किल के द्वारा जो हम अपनी स्किल यूज़ करते हैं उसको ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने के लिए हमारी जो स्किल होती है वह होती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स होती है। लाइक जैसे मैं आप लोगों को अभी टीचिंग करा रही हूँ तो मैं भी आपके लिए एक रिसोर्स हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर कि होता क्या है ह्यूमन रिसोर्स। पीपल आर ए नेशन ग्रेटेस्ट सोर्स। लोग क्या होता है, राष्ट्र का एक सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन होता है, सोर्स होता है। नेचर्स bounty becomes significant only when people find it useful। जो हमारे प्राकृतिक की देन केवल उस समय हमारे लिए यूज़फुल होती है जब उसको क्या है लोगों के लिए उपयोगी होती है, जब वह लोगों के लिए यूज़फुल होती है। और उसे लोगों के लिए यूज़फुल कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटी दैट टर्न देम इनटू सोर्सेज। और लोग अपनी नीड्स और डिमांड के अकॉर्डिंग योग्यताओं से संसाधन में चेंजेस करते हैं। जैसे हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। क्या है, इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम जो एक क्या है रिसोर्स है, अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप्ड रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। जो हेल्दी ह्यूमन होगा, ठीक है, एजुकेटेड होगा और मोटिवेटेड जो ह्यूमन होगा वह क्या करेगा, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं, आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे लिए जो अदर रिसोर्सेज है, नीड होती है जिन चीज़ों की, हमें उसको क्या करेगा, हमारे लिए उसको डेवलप करेगा, उसको बनाएगा। तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन को रिसोर्स बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी हेल्थ, एजुकेशन और मोटिवेशन। ये सब उन्हें मिलना चाहिए, तभी जो है ह्यूमन एक रिसोर्स बन सकता है। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द वर्ल्ड। जो अन्य संसाधनों की बात है, जो ह्यूमन रिसोर्स है ह्यूमन, वह डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल एंड एज एंड सेक्स। देयर नंबर्स एंड करेक्टर साइज आल्सो कीप चेंजिंग। यह क्या होता है, अपने जो हमारे एजुकेशन है, एजुकेशन लेवल है, एज लेवल है, और जो हमारे सेक्सेस के अकॉर्डिंग और करेक्टर साइज कीप आल्सो चेंजिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक दूसरे से भिन्न उनकी संख्या और उसके क्या बताते हैं, ये लक्षण बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। ठीक है, मेरे स्कूल में 500 बच्चे हैं। माई विलेज 1000 पीपल, मेरे गांव में 1000 है। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड। और आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं। अब विश्व में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। मैडम कहते कि मेरी क्लास में 30 चिल्ड्रन है। अराउंड 6.6 बिलियन पीपल, और विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। हाउ डू यू राइट दैट इट नंबर्स। अब अरब में कितने शून्य हैं, इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, यह एक क्लासरूम में चर्चा हो रही है। अब है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन जनसंख्या का वितरण कैसे होता है। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे क्या कहते हैं, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसको जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स
population live in about 30% of the land surface. The distribution of population in the world is extremely uneven. और क्या है, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग, लगभग भूपृष्ठ के लगभग कितना है जो हमारा लैंड है उस पर 30% लैंड पर 90% जो भाग हमारा रहता है, और कुछ क्षेत्र घने, बहुत घने बसे हैं, और कुछ जो क्या है एक्सट्रीमली अनेबल है, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा और कहीं पे कम है. सम एरिया आर वेरी क्रॉड एंड सम एरिया स्पारली पॉपुलेटेड. कुछ जो ज़्यादा पॉपुलेटेड और कुछ कम है. द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. और क्या है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका में क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है. और वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरिया, ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन्स एंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. और इसके अलावा जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, पर्वतों, विषुवत वनों के क्षेत्रों में लोग क्या है वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है. देखो जो ये येलो दिखाया गया है, येलो ये सबसे ज़्यादा लिव इन एशिया, और लिव इन यूरोप में ये ऑरेंज से है, लिव इन अफ्रीका के फिर ये पर्पल दिखाया गया है, लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका ब्लू है, लिव इन नॉर्थन अमेरिका रेड, और लिव इन ओशियन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड द फ्यू पैसिफिक आइलैंड में ग्रीन, जो बहुत कम पॉपुलेटेड एरिया है. ठीक है. मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर. क्या है, विषुवत वृत्त, इक्वेटर होता है हमारा जो विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक लोग, नॉर्थ में ज़्यादा जो पॉपुलेटेड एरिया लोग रहते हैं. ऑलमोस्ट 3 इक्वेटर्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका. और विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 भाग दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं. 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज. 60% जो लोग हैं वह केवल 10 देशों में ही रहते हैं. ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल. और इसके अलावा क्या है, इन सभी देशों में 110 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे हमारा दिखाया गया है एक मैप है, पॉपुलेशन इन मिलियंस में जापान में है, जापान में ये दिखाया गया है, फिर रशियन फील्ड में है, नाइजीरिया में है, इससे थोड़े ज़्यादा है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है, और इंडोनेशिया है, यूएसए है, इंडिया है, चाइना है. चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है 1400 मिलियन के आसपास. और हमारा जो इंडिया में है वह भी कितना है अब 1200 मिलियन के आसपास जो है सेकंड पॉपुलेटेड जो कंट्री है वह हमारे इंडिया में रहता है. इंडिया क्या है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के आधार पर वर्ल्ड की सेकंड कंट्री है. और फर्स्ट नंबर पे हमारा जापान है, थर्ड पे है यूएसए. Population density is the number of people living in a unit area of the earth's surface. जो अब क्या है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या जो घनत्व है वो क्या होता है, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी होती है जहाँ पे जो जिस एरिया में बहुत ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ वाला इलाका हो उसे कहते हैं डेंसिटी पॉपुलेशन. पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. पृथ्वी पृष्ठ एक क्या है इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं. इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर. इसको क्या है सामान्य रूप से इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. और क्या है संपूर्ण विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वह है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में. 51 एक वर्ग किलोमीटर में 51 जो
लोग रहते हैं और सबसे अधिक जनसंख्या जो डेनेसिटी है वह हमारी है साउथ सेंट्रल एशिया, साउथ सेंट्रल एशिया के में है। और इसके पश्चात क्रमशः जो हमारा ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया है, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, यहाँ एक चर्चा की गई है, इसको आप पढ़ लेना दो स्टूडेंट्स के बीच कि व्हेन ऑल द 30 स्टूडेंट आर प्रेजेंट आवर क्लासरूम सीम वेरी क्राउडेड बट व्हेन द सेम क्लास इज स्टेड इन द स्कूल असेंबली हॉल इट सीम्स इज ओपन एंड एम्प्टी। वाई? क्या है, जब कक्षा में पूरे 30 विद्यार्थी होते हैं तो क्या होता है, बहुत क्राउडेड होता है, भरी हुई दिखती है। लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल की सभा भवन में बैठते हैं जो कि वहाँ पे कम होता है, सिर्फ एक क्लास के, तो यह खाली खाली लगता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द साइज ऑफ एरिया ऑफ द हॉल इज मच लार्ज देन दैट ऑफ द क्लासरूम। However, when all the students of the school come into the hall too start looking crowded। क्योंकि ऐसा सभा का भवन जो होता है वह आकार या एरिया, उसका एरिया साइज कितना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एक क्लासरूम के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हॉल होता है वह सभी स्टूडेंट, जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं, वह एक साथ बैठकर वहाँ बैठ सकते हैं, तभी उसे भरा हुआ देखने लगता है। तो सभा भवन भी भरा हुआ, जब सारे स्टूडेंट आ जाते हैं तो भी क्या है, पूरा भरा लगता है। अब है फॉरेस्ट अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग, फॉरेस्ट नहीं है सॉरी, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं उनको हम इसमें पढ़ेंगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर पहले पढ़ेंगे हम। ज्योग्राफिकल जो फैक्टर है, भौगोलिक कारक, इसमें हमारा है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब होता है स्थलाकृति। ठीक है, पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यू बिकॉज दीज एरिया आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी। लोग क्या है, सदैव पर्वतों और पठारों की, मतलब माउंटेन्स और प्लेट्यू की तुलना में कहाँ रहना, कंपेरिजन में जो मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? कि यह क्षेत्र उनके एग्रीकल्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विनिर्माण के लिए और जो सर्विस एक्टिविटी, सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल माउंटेन्स लाइक एंडीज, एल्पस एंड हिमालय आर स्पेशली पॉपुलेटेड। जैसा कि क्या है, गंगा का जो मैदान है वो विश्व के सबसे अधिक घने बसे हुए एरिया में आता है, जबकि एंडीज और एल्पस, हिमालय जैसे पर्वत, यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या होती है। अब है हमारा क्लाइमेट, जलवायु कैसे प्रभावित करती है। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। लोग क्या है, सामान्य रूप से जहाँ पर अत्यधिक जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा डेजर्ट है हमारा, रूस का जो ध्रुवीय प्रदेश है, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, गर्मी होती है, तो वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं और डेजर्ट एरिया में नहीं रहते हैं लोग। जहाँ पे क्लाइमेट सूटेबल हो वहाँ रहना पसंद करते हैं, जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, और वहाँ पे जलवायु बारिश टाइम से वैसी जगह पे रहना पसंद करते हैं। अब है हमारा सॉइल कैसे अफेक्ट करती है। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। क्या है, लोग उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि जो हमें प्रदान करती है। फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हैंगहे, चैंगजिंग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। जैसे हमारे इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पर फर्टाइल सॉइल मिलती है, तो ये ज़्यादा डेंसली एरिया है। और चाइना में
हैंगजेंचिंग है, नाइल इन इजिप्ट और डेनेसली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व रहता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो क्या है फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब है वाटर। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजली अवेलेबल। लोग ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर आसानी से जो फ्रेश वाटर है पीने का पानी मिल सके। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट हैव स्पेयर पॉपुलेशन। इसी के कारण क्या है हमारा जो नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और जबकि मरुस्थल में कम पॉपुलेटेड एरिया होता है। फिर है हमारा मिनरल्स एरिया विद मिनरल्स डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। जो मिनरल्स खनिज निष्पक्ष वाले क्षेत्र में भी ज़्यादा लोग रहते हैं। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लैंड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दिस एरिया। इसमें क्या है दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन एरिया को क्या है लोगों के रहने के लिए और ज़्यादा प्रेरित किया है, आकर्षित अपनी ओर किया है। अब है हमारा सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। जो सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक है वह किस तरह से पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है उसको देखते हैं। सबसे पहला है सोशल, सामाजिक जो कारक है, ठीक है। एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल पुणे। क्या है अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक जहाँ पर अच्छे घर, अच्छे हाउसिंग होते हैं, रहने के लिए घर होता है, अच्छी शिक्षा के संसाधन मिलते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जैसे लाइक इंडिया में पुणे है, ठीक है। फिर है हमारा कल्चरल, जो सांस्कृतिक जो हमारा कारक है वह है प्लेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। धार्मिक स्थल और संस्कृति महत्ता वाले स्थान भी लोगों को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल। और वाराणसी, जेरूसलम या वेटिकन सिटी धार्मिक स्थलों के लिए फेमस है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड स्थान है, यह सब भी बहुत ज़्यादा घनी जनसंख्या डेंसिटी है और यह इनमें हमारा है वाराणसी, जेरूसलम आदि इसके एग्जाम्पल है। अब है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वह क्या है लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्ट टू दिस एरिया। और बहुत सारे जनसंख्या में लोग इस एरिया की ओर अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ रहना शुरू करते हैं। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ओसाका जापान का और इंडिया का मुंबई दो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन चेंज।